नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का मूल पाठ लेकर आई हूँ अनुवाद सहित। और इससे पहले भी मैंने भारवी से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं और उनका जो जीवन परिचय है उस पर भी वीडियो बना दिए हैं। और किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके मूल पाठ को अनुवाद सहित आपके समक्ष लाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यदि आप मूल पाठ करते हैं तो आपको इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अलग से पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मूल पाठ यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्रश्न उत्तर स्वतः ही आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किरातार्जुनीयम के मूल पाठ से। प्रश्न आपका जो पहला श्लोक है उससे। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम युक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरा। तो सबसे पहला श्लोक है और इसमें ये तो आपको पता ही होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि श्री शब्द से इसकी शुरुआत होती है जो भी श्लोक है, और इसका अंत होता है इस आपके प्रथम से इसका किरातार्जुनीयम के अंत में क्या है, लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। तो चलिए इसका देखते हैं अनुवाद। श्रिया यानी कि जो राजलक्ष्मी है, तो कुरुणामाधिपस्य यानी कुरुओं के राजा, कुरुदेश का राजा कौन है? इस दुर्योधन है। युधिष्ठिर तो अभी द्वैत वन में है, अपना अज्ञात जो वनवास काट रहे हैं। और इस वक्त कुरु आधिपस्य यानी कुरुओं का स्वामी कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन की श्रिया प्रजासु पालनीं वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, उसकी राजलक्ष्मी, कुरुदेश के स्वामी दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा विषयक प्रवृत्ति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने मतलब यम युक्तम वेदितुम यानी जिसको जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। सवर्णलिंगी यानी कि वह वनेचर ब्रह्मचारी वेश वाला है, ब्राह्मण वेश वाला वह वनेचर संपूर्ण समाचार प्राप्त करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। दूसरा देखते हैं। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रिय प्रवक्तुम इक्षन्ति मृषाम हितैषिणा। ये आपकी सूक्ति भी है न, यहाँ से ये तो इसका अनुवाद होगा कि कृत प्रणामस्य यानी जो किसको प्रणाम किया वनेचर ने? महाराज युधिष्ठिर को। तो महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रु द्वारा जीती हुई पृथ्वी के वृत्तांत यानी समाचार को राजा के प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ कि जो भी उसने वहाँ पे देखा था, तो उसने, क्योंकि वो एक दूत था, तो उसको वो सारा समाचार बताते हुए उसका मन हृदय व्यथित नहीं हुआ। क्योंकि अब क्यों नहीं हुआ? ये सूक्ति है आपकी। क्योंकि हित चाहने वाले लोग मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। यानी कि जो अपने स्वामी का हित चाहेगा वो उनसे झूठ नहीं बोलेगा। झूठ अगर प्रिय होगा तब भी नहीं बोलेगा, और सच बोलेगा चाहे वो कितना ही कड़वा हो। आगे देखें। तीसरा है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छितो रहस्य नुज्ञाम अधिगम्य भूभृता सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थ मिति वाचमाददे। यानी
अनुवाद देखते हैं इसका। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले राजा कौन? युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव के वैशिष्ट से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी अंगीकृत की अर्थात कही। इनका विशेषण बताया गया है राजा युधिष्ठिर का कि शत्रुओं को नाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर ने उसे एकांत में ले गए, उसे वनेचर को, और तब वनेचर ने अपने शब्द सौष्ठव यानी एक गौरवपूर्ण अर्थ से पूर्ण सुशोभित सुंदर वाणी उनके सामने कही। अब क्या कही आगे देखिए, चौथा देखते हैं। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी अतो अहर्षि छंतुम साधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा। ये भी आपकी सूक्ति है, हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा। और ये आपकी ज़्यादातर ये सारा ये पूरा ही आपका श्लोक सूक्ति है। अनुवाद देखते हैं। हे राजन, क्या बोला वो? हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। अतएव यानी अतः मेरे अप्रिय अथवा प्रिय वचन को क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। तो वो विनम्रता के साथ वनेचर बोलता है कि हे राजन, मुझे आपने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया था तो मैं आपका गुप्तचर हूँ, और गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा लोग यानी राजाओं को ठगा नहीं जाना चाहिए, यानी कि उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो जैसा देखा है वैसा ही बताना चाहिए। अतः मैं जो भी प्रिय और अप्रिय वचन बोलूँ उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होता है कि जो वचन हितकर भी हो और मनोहर भी हो, सुनने में भी अच्छा लगे, तो ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आगे देखें, पांचवा है। स किम सखा साधुना शास्ति यो अधिपम हितान या संसृणते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपस्वे मात्येषु च सर्वसम। इसमें कहा जो राजा को हितकर उपदेश नहीं करता वह कुमित्र है, यानी कि जो राजा के लिए हितकारी उपदेशकारी बातें नहीं बताता वह वो मित्र नहीं कुमित्र है। जो हितैषी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुत्सित राजा है, और वो राजा भी जो अपना हित चाहने वाले से उपदेश नहीं सुनता है वो कुत्सित राजा है, बुरा राजा है। क्योंकि राजाओं और अमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर समस्त संपदाएं अनुराग करती हैं। आगे देखें, इसमें कुछ छूट गया है। सर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवा तवानुभावो अयम वेदि यन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्तम विदुषाम। अनुवाद देखते हैं। कहाँ स्वभाव से ही दुर्गेय राजाओं का चरित्र, और कहाँ अज्ञान से विकल मुझ जैसे प्राणी है। राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, स्वभाव से ही बहुत मुश्किल से जान पाने वाले राजाओं का चरित्र होता है, और कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी प्राणी। फिर भी तथापि जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त तत्वों वाला नीति मार्ग जान लिया गया, यह आपका प्रभावी है। मैंने शत्रुओं के विषय में उनका जो नीति मार्ग है वो सब कुछ यदि अभी जान लिया है तो ये सिर्फ आपके प्रभाव से ही संभव हुआ है। आगे देखें, सातवां है। विशंकमानो भवता पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिना दुरोदरच्छायादिजितां समीहते नयेन जर्तुम जगती सुयोधना। अनुवाद देखते हैं।
राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो वनेचर कहता है कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन यद्यपि राज सिंहासन पर बैठा है, फिर भी वो आपसे आशंकित है, पराजय की आशंका है कि आप उसे पराजित कर देंगे, जबकि आप वन में रह रहे हैं। और जुए के छल से जो उसने जो राज सिंहासन जीता था, राजलक्ष्मी जीती थी, तो जो पृथ्वी जीती थी, उसको अब वो नीति के द्वारा जीतने का प्रयास कर रहा है। आगे देखें, 8वां है तथापि जिह्वा स भवज्जिगीष यातनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा समुन्नयन भूति मनो संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मा। ये भी आपकी सूक्ति है। हालांकि ये इसमें वनेचर ने अधिकतर सूक्तियों का प्रयोग किया है। अनुवाद देखते हैं। फिर भी अर्थात आपके द्वारा पराजय से सशंकित होकर भी कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा धवल कीर्ति को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के समागम से अच्छा है। यदि उसने जुए से पृथ्वी जीत रखी थी और आपके द्वारा पराजय की आशंका भी है उसको, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन अपना जो गुण रूपी संपत्ति है, अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, इससे अपना यश फैला रहा है, अपना ऐश्वर्य बढ़ा रहा है, क्योंकि महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के साथ रहने से अच्छा है। आगे देखें, 9वां है कृतारिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य निन्दवमस्तनृणां वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अनुवाद देखते हैं। कामादि इत्यादि 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले, यानी उसने जो 6 शत्रु हैं काम क्रोध इत्यादि उनको जीत लिया है, तथा मनु द्वारा उपदिष्ट दुष्प्राप्य स्वरूप वाली शासन पद्धति को प्राप्त करने के इच्छुक। मनु ने जो शासन पद्धति बताई थी, बहुत ही मुश्किल दुष्प्राप्य थी, उसको भी प्राप्त करने की इच्छा वाले आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का समुचित विभाजन करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। वो क्या करे, वो संपूर्ण उसने आलस्य त्याग दिया है और रात दिन उस नीति और अपना पुरुषार्थ को बढ़ाता जा रहा है। 10वां देखें। सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः स संततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामेव साधु वन्ताम्। अनुवाद देखें। अभिमान रहित वह दुर्योधन निरंतर सेवकों को प्रेम से युक्त मित्रों की तरह, मित्रों को बंधुओं के समान सम्मान युक्त एवं बंधु वर्ग को आधिपत्य रखने वाले स्वामी की भांति अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, अभिमान रहित होकर, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी घमंड, कोई अभिमान नहीं है। वो उसके जो सेवक हैं उनको उनके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है, जैसे मित्रों के साथ करते हैं, और मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसके वो भाई बंधु हैं, उनको इतना सम्मान दे रहा है। और बंधु वर्ग हैं जो भाई बंधु हैं उसके, उनको ऐसा दिखा रहा है कि वही इस कुरु देश के वही स्वामी हैं। 11वां देखें।
असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न वादतेस्य त्रिगणः परस्परम। अनुवाद देखें। यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ हैं। मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त, यानी किसी अनुराग से रहित होकर और समान पक्षपात, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, समान व्यवहार करता है। और जो 3 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम, मानो वो सभी उससे अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं और एक दूसरे उसके इन कामों में ये एक दूसरे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। उनके धर्म अर्थ काम जो भी करता है उसमें ये तीनों उसका साथ देते हैं। आगे देखें 12वां। निरत्ययं साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहे सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यानी उस दुर्योधन की निर्बाध प्रवृत्ति होने वाली मधुर वाणी दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती, उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता। विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात वह गुणी का ही सत्कार करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वह दुर्योधन है उसकी वो जो दान देता है तो बहुत ही मधुर वाणी के साथ देता है, और जो जितना भी वो प्रचुर मात्रा में दान देता है वो सत्कार सम्मान के साथ देता है, और विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना, गुणों का विचार नहीं करता है, किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात वह गुणी का ही सत्कार करता है, यानी कि वो गुणवान व्यक्ति का सत्कार करता है। ये भी आपकी सूक्ति है। आगे देखो 13वां देखते हैं। वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपो सुतेपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। अनुवाद होगा इसका। इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन न तो धन चाहते हुए न क्रोध से अपितु सभी कारणों से रहित होते हुए अपना धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं द्वारा उपदिष्ट दंड नीति से शत्रु अथवा पुत्र में भी विद्यमान धर्म के व्यतिक्रम को नष्ट करता है। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला, यानी वो जो दुर्योधन है उसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, यानी कि वो जो चाहता है उस हिसाब से अपनी इंद्रियों को चलाता है। ना तो धन चाहते हुए, ना वो धन चाहता है और ना ही वो क्रोध करता है, अपितु सभी कारणों से रहित होते हुए अपना धर्म है, यानी इन सब से रहित होते हुए ये सोचकर कार्य करता है कि ये मेरा धर्म है। ऐसे गुरुओं द्वारा उपदिष्ट दंड नीति, जो गुरुओं ने दंड नीति बनाई है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो चाहे वो शत्रु हो या पुत्र हो, कोई भी हो, तो वो जो उसमें विद्यमान धर्म के व्यतिक्रम को भी नष्ट करता है। 14 देखते हैं। विधाय रक्षान परित्तः परेतरान अशंकिता कार्मुपैति शंकिता क्रिया पवर्गेष्वनुजीवी सात्कृता कृत ज्ञतामस्य वदन्ति संपदा। अनुवाद देखते हैं।
चारों ओर शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षक नियुक्त करके सशंकित होता हुआ भी वह दुर्योधन शंका रहित आकृति बनाए रखता है। कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। तो दुर्योधन कैसे कार्य कर रहा है, उसने क्या किया है, चारों ओर उसने जो उसके शत्रु हैं उन शत्रुओं के भी शत्रुओं को रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा है, फिर भी वह आशंकित रहता है। लेकिन वो उसकी जो आकृति है, जो वो अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाता है कि वो सशंकित है या डरा हुआ है। और जब कार्य समाप्त हो जाती है तो वो अपने जो उसके सेवक होते हैं वो उनको संपत्तियां इत्यादि देता है, जो उसकी कृतज्ञता को बताते हैं। आगे देखें। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायः परिवृहन्तायति उपेति संघर्षमिवार्थ संपदा। उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाग करके समुचित प्रयोग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए सामाजिक उपाय मानव आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। आज मैंने आपको इसमें 15 ही श्लोक लिए हैं, आपके इसमें 46 यानी 46 श्लोक हैं, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में इनका अनुवाद बताऊंगी, इनका वाचन करवाऊंगी। तो आज के लिए ही इतना ही। तो यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।